इमेजिन करो एक ऐसा नेबर जो थोड़ा सा वियर्ड लगे, जो सुबह जल्दी उठता हो और किसी से ज्यादा बात नहीं करता और वो घर के डोर्स को हमेशा लॉक करके रखता है। क्या वो एक क्वाइट पर्सन है जो किसी से मिलना पसंद नहीं करता, या फिर क्या हो अगर उस पीस के पीछे एक ऐसी दरिंदगी छुपी हो जिसे सोचकर ही रूह कांप जाए। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हेलो नेबर गेम की स्टोरी एंड जानेंगे एक ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है साल 1996 में रेवन ब्रॉक्स नाम के छोटे से टाउन में, जहां निकी रॉथ नाम का एक छोटा लड़का स्ट्रीट पर अपनी फुटबॉल से खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी बॉल एक ऐसी जगह चली जाती है जहां से उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो था मिस्टर पैटरसन का घर। मिस्टर पैटरसन उस मोहल्ले के एक नॉर्मल नेबर दिखते थे जिनकी बड़ी मूछें हैं, लेकिन उनके घर के अंदर से आ रही आवाजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। निकी ने अचानक एक चिल्लाने की आवाज सुनी। वो आवाज किसी बच्चे की लग रही थी जो पेट में चिल्ला रहा था। निकी ने जब विंडो के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की तो उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। मिस्टर पैटरसन किसी को फोर्सफुली पकड़कर अपने बेसमेंट के डोर के अंदर बंद कर रहे थे और उन्हें डोर पर लॉक्स लगा दिए। लेकिन निकी डर गया था, लेकिन उसके अंदर का गेट ये जानना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने डिसीजन लिया कि वो मिस्टर पैटरसन के घर में छुपकर घुसेगा और उस बेसमेंट का राज खोलेगा। निकी ने हर तरह की कोशिश की, विंडो से खोजना, बैक डोर से आना और घर के अंदर की ट्रैप से बचना। जहां मिस्टर पैटरसन का दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प था, वो हर उस रास्ते पर ट्रैप लगा देता था जहां से निकी पहले गुजर चुका था। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक जंग थी। एक बच्चा जो सच जानना चाहता था और एक बाप जो अपने सबसे बड़े सीक्रेट को छुपाना चाहता था। और फाइनली कई सारी कोशिशों के बाद निकी उस बेसमेंट के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहां एक भूल भुलैया थी। इससे पहले कि निकी को समझ पाता, मिस्टर पैटरसन पीछे से आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। निकी को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मिस्टर पैटरसन ने निकी को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे उसी बेसमेंट के अंदर डार्क और आइसोलेटेड रूम में कैद कर दिया और कई वीक्स तक निकी उस कैप्टिविटी में रहा। लेकिन यहाँ निकी ने हार नहीं मानी। उसने बहुत सी कोशिश की और किसी तरह से मिस्टर पैटरसन की कैद से भाग गया। वो अपने घर की तरफ भागा। मिस्टर पैटरसन ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उसके पीछे आने की कोशिश नहीं की। उनकी आंखों में सिर्फ एक एम्प्टीनेस थी और फिर निकी उस टाउन को छोड़कर चला गया। लेकिन उस बेसमेंट का राज आखिर क्या था? तो इस गेम की प्रीक्वल में हम देखते हैं कि मिस्टर पैटरसन कोई नॉर्मल सीरियल किलर नहीं है, बल्कि वो एक ब्रोकन इंसान है जिसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल मिस्टर पैटरसन के दो बच्चे थे, आरन और माया। एक पुरानी ट्रेजेडी में उनकी वाइफ की मौत हो गई थी और उसके बाद एक दिन उनका बेटा आरन अपने सिस्टर के साथ खेलते खेलते उसी रूप से अपनी सिस्टर को धक्का दे देता है, जिससे माया की मौत हो जाती है। अपने बेटे को सोसाइटी और पुलिस से बचाने के लिए मिस्टर पैटरसन ने आरन को ही बेसमेंट में लॉक करके रखा था। और लेकिन जो डर निकी दिमाग में बैठ गया था वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। और फिर साल 2015 में लगभग 19 साल बाद निकी अब एक एडल्ट बन चुका था। उसे अपने अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास रेंट के पैसे ही नहीं होते। और फिर वो अपने ओल्ड टाउन रेवन ब्रॉक्स लौटने का फैसला करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मिस्टर पैटरसन का घर अब एक खंडर बन चुका है जो जला हुआ और डिस्ट्रॉयड लगता है। लेकिन निकी के अंदर का डर अभी भी अलाइव था। वो जैसे ही वहाँ सोता है उसे अपने पुराने नाइटमेयर्स आने लगते हैं जो उसके डर का एक रूप है। निकी को समझाता है कि जब तक वो अपने माइंड के अंदर बैठे मिस्टर पैटरसन और उस फियर को हरा नहीं देता, वो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ आगे बढ़कर निकी अपने फियर पर विक्ट्री हासिल कर लेता है। और अब चलिए जानते हैं इसी गेम की तरह
मिलते जुलते एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में जो आपकी रूह तक कंपा देगा। ये स्टोरी है क्लेवलैंड ओहियो की, जहाँ एक स्ट्रीट थी साइमोर एवेन्यू। वहाँ 2207 नंबर का एक पुराना 2 मंजिला घर था। इस घर का ओनर था एरिल कैस्ट्रो। कैस्ट्रो एक स्कूल बस ड्राइवर था जिसका नेचर बहुत ही शांत था, जो मोहल्ले के लोगों के साथ बैठकर गिटार बजाता था, बच्चों को स्वीट्स देता था और सभी से बहुत पोलाइटली पेश आता था। लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस नॉर्मल दिखने वाले स्माइलिंग फेस के पीछे एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। एरियल कैस्ट्रो ने साल 2002 से 2004 के बीच 3 यंग गर्ल्स को किडनैप किया। इन गर्ल्स का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने एक ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जिसे वो पहले से थोड़ा बहुत जानती थी, या जो उनके मोहल्ले का था। कास्ट्रो ने अपने घर को एक फोर्ट्रेस की तरह बना रखा था। उसने विंडोज पर वुड के लगा दिए थे ताकि बाहर का कोई भी इंसान अंदर ना देख सके और अंदर का कोई भी साया बाहर ना जा सके। उसने घर के अंदर जगह जगह हैवी लॉक लगाए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें हेलो नेबर गेम के मिस्टर पैटरसन के घर में देखने को मिलते हैं। कैस्ट्रो के रिलेटिव्स और उसका अपना ही बेटा कभी कभी उसके घर आते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ किचन और बाहर के लिविंग रूम तक आने की परमिशन थी। अगर कोई गलती से भी बेसमेंट या ऊपर के रूम्स की तरफ जाने की कोशिश करता तो कैस्ट्रो अचानक गुस्से में आ जाता था और सब सोचते थे कि वो बस अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन उन वॉल्स के पीछे ऐसी जिंदगियां मौजूद थी जिनकी लाइफ कैस्ट्रो ने बर्बाद कर दी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से उसके झांसे में कैसे आई। तो कैस्ट्रो का पहला शिकार बनी थी 21 साल की मिशेल नाइट, जो एक सिंगल मदर थी और अपने बच्चे की कस्टडी के सिलसिले में कोर्ट जा रही थी। जब रास्ते में उसे कैस्ट्रो मिला जो उसकी फ्रेंड का फादर था, तो कैस्ट्रो ने उसे लिफ्ट ऑफर की और कहा कि उसके घर में एक छोटा पपी है जो वो उसके बेटे को गिफ्ट देना चाहता है। और यहीं पे मिशेल उसके झांसे में आ गई। जैसे ही वो घर के अंदर गई, कैस्ट्रो ने डोर बंद कर दिया और उसे चेन से बांध दिया और अगले 11 साल तक मिशेल ने जो झेला वो हेल से भी बदतर था। और इसी तरह अप्रैल 2002 में कैस्ट्रो ने 16 साल की अमेंडा बेरी को काम से लौटते वक्त अपना टारगेट बनाया। अमेंडा को भी कैस्ट्रो ने लिफ्ट दी थी और फिर 2004 में उसने 14 साल की जीना को उठाया। जीना के घर वाले सालों तक अपनी बेटी को ढूंढते रहे और कैस्ट्रो खुद भी उनके साथ ढूंढने का नाटक करता था, यहाँ तक कि उन्हें जीना के लिए जो कैंडल मार्च निकाली उसमें भी कैस्ट्रो शामिल हुआ और जीना की मदर को हक करके दिलासा दिया। कैस्ट्रो ने इन 3 गर्ल्स को डिफरेंट कमरों में हैवी लॉक और चेन से बांध कर रखा था। कैस्ट्रो उनका कंटिन्यूसली फिजिकल और मेंटल अब्यूज करता था। जब भी मिशेल प्रेग्नेंट होती, कैस्ट्रो उसे मारता और उसे भूखा रखता जब तक कि उसका मिस ना हो जाए। लेकिन साल 2006 में जब अमेंडा प्रेग्नेंट हुई तो कैस्ट्रो ने डिसीजन लिया कि वो इस बेबी को अलाइव रखेगा। मिशेल ने अपनी जान पर खेलकर अमेंडा की बेबी की डिलीवरी कराई, क्योंकि कैस्ट्रो ने थ्रेट दिया था कि अगर बेबी मर तो वो मिशेल का कर देगा। और फिर एक मासूम बच्ची का जन्म उस डार्क हाउस में हुआ जिसे 6 साल तक आउटर वर्ल्ड का पता ही नहीं था। और ऐसे ही साल बीते गए। अब लोग उन गर्ल्स को भूल चुके थे और लोग सोचते थे कि वो अब मर चुकी हैं। लेकिन उन तीनों के अंदर अलाइव रहने और फ्री होने की एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी। और फिर एक दिन 6 मई 2013 को एरियल कास्ट्रो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया था और गलती से वो बाहर का एक डोर पूरी तरह से लॉक करना भूल गया। और यहीं पे अमेंडा ने देखा कि ये उनका लास्ट चांस हो सकता है इस कैद से आजाद होने का। और फिर अमेंडा ने डोर के बॉटम से अपना हाथ निकाला और जोर जोर से चिल्लाने लगी। और फिर एक पड़ोसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी जिसका नाम था चार्ल्स। जब उसने देखा कि एक वुमेन घर के अंदर से चिल्ला रही है तो वो दौड़कर वहां आया और अमेंडा ने उसे सब कुछ बता दिया। और फिर नेबर ने तुरंत 911 पर कॉल कर दिया। और जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें जो मिला पुलिस को भी अंदर से झिझोड़ कर रख दिया था। डार्क रूम्स में चेन से बधी हुई मिशेल नाइट और जीना मिली। उन
उनकी बॉडी एक्सट्रीम वीक हो चुकी थी। उनकी आंखें सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसी शाम एरियल कास्ट्रो को पुलिस ने मैकडॉनल्ड्स के पास अरेस्ट कर लिया। उस पर 937 क्रिमिनल काउंट्स के केसेस चलाए गए, जिसमें रेप, किडनैपिंग और मर्डर शामिल थे। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और सजा के सिर्फ एक महीने बाद 3 सितंबर 2013 को कास्ट्रो ने अपनी जेल की सेल में हैंग करके कर लिया। लेकिन उन गर्ल्स की लाइफ के 10 साल लौटाने वाला अब कोई नहीं था, जो उन्होंने अंधेरे कमरों में कैद में बिताए थे। जब हम हेलो नेबर और एरियल कास्ट्रो के इस इंसिडेंट्स को एक साथ रख कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कुछ मॉन्स्टर सिर्फ गेम में नहीं होते, बल्कि वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, जो उस गेम से कई ज्यादा खौफनाक होते हैं।